हेलो दोस्तों, वह ट्रांस नमस्कार। मैं दीवान सिंह आपको बताना चाहूँगा कि एक लेटर डीएफएस ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, चीफ एग्जीक्यूटिव इंडियन बैंक एसोसिएशन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स को निकाला 20 मई 2026 को। इस लेटर के बारे में चर्चा चल रही थी कि ये लेटर जेन्युइन है या फेक है। तो एक तो हम ये बताएंगे कि ये लेटर जेन्युइन है तो क्यों है और इसमें है क्या। ये लेटर केवल कम्यूटेशन को नकारने के लिए डीएफएस ने लिखा था इंडियन बैंक एसोसिएशन को। और कम्यूटेशन का तो आपको सारा किस्सा पता ही है, चंडीगढ़ हाईकोर्ट में जो कुछ भी हुआ था। और इस लेटर में है क्या पहले तो बताऊंगा, और इस लेटर के बारे में लोग क्या कह रहे हैं और वास्तव में ये लेटर काम कहां आया था और इसका बैंक पेंशन अपडेशन से क्या रिलेशन है। तो अब मैं उल्टा चलता हूं। मेरी बात हुई चीफ मैनेजर चंद्रमोहन साहब से, टंडन साहब से, और वो शायद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसर हैं। इन्होंने जो केस किया था कम्यूटेशन वाला, उसका कंटेम्प्ट लगा दिया इन्होंने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में। और चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जब कंटेम्प्ट लगाया तो उस समय ये लेटर चंडीगढ़ हाई कोर्ट में दिया गया। आईबीए ने भी दिया और डीएफएस ने भी दिया। तो पहले तो मैं उनका शॉर्ट बता देता हूं। वो क्या बताते हैं, कहते हैं आई फाइल्ड सीओसीपी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग 2618-2026 इन हाई कोर्ट चंडीगढ़ ऑन बिहाफ ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पेंशन एंड रिटायरीज फेडरेशन ऑन 25/5/2025 को उन्होंने केस लगाया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, कि ये कम्यूटेशन को जो कोर्ट का आदेश है उसको लागू नहीं कर रहे हैं। यह चंडीगढ़ हाई कोर्ट का केस, हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको नकार दिया था। इन रिगार्ड फॉर रिडक्शन ऑफ कम्यूटेशन रिकवरी पीरियड फ्रॉम, और 15 साल से लेकर के इसका 10 साल 8 महीने करने के लिए बैंक सबमिटेड द एबव रिप्लाई ऑन 3/7/2026। लेटेस्ट अभी 3/7/2026 को इस लेटर को बैंक ने ऑनरेबल हाई कोर्ट में जमा कराया है। इसका मतलब ये लेटर जो यहां पे है ये बैंक ने जमा कराया है 3/7/2026 को, यानी लेटर सही है। एंड द केस वाज डिस्पोज्ड ऑफ, और इसी के बेस पर केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। इस लेटर में यह है कि आपका जो कम्यूटेशन है वो स्टेट बेस्ड नहीं है, राज्यों के आधार पर नहीं है। आपका जो कम्यूटेशन है ये आपका जो बीपीआर है 1995 में उसके रेगुलेशन 56 में दिया हुआ है। लेकिन आपका बीपीआर ये लेटर मानता है कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स पर आधारित है। इसका मतलब ये हो गया कि ये लेटर सही है। और इस लेटर में क्या माना गया अब मैं आपको बताता हूं, यानी ये मैंने आपको ट्रेस करके बताया कि ये इस लेटर को ऑनरेबल हाई कोर्ट चंडीगढ़ में दिया गया था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के माध्यम। ये मेरे को चंद्रमोहन टंडन साहब ने बताया, जो चीफ मैनेजर है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के, और उनका संगठन है ये UBPARS। इन्हें 25/5/2026 को केस लगाया था। अब ये कन्फर्म हो गया ये केस, ये जो आपका लेटर है ये बिल्कुल सही है। अब लेटर में देख लेते क्या है। इन्होंने कंटेम्प्ट लगाया रेस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेशन कॉमन ऑर्डर डेटेड 4/12/2026 पास्ड बाय द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में इन्होंने आज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया कि इसका एक कॉमन ऑर्डर निकाला जाए। अब जवाब दूसरे वाला भी देगा, सामने वाला भी देगा। सामने वाले ने तो सीधा सीधा बोल दिया भाई इनके जो रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं वो सेंट्रल सर्विसेज रूल्स में बने हुए हैं, और अब इसका जो निर्धारण होगा वो कहाँ से होगा, CPC से होगा। इसका मतलब हमारा जो रेगुलेशन है वो ऑटोमेटिकली इनके सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल से जुड़ गया। अब देखिए क्या है, प्लीज रेफर टू योर कम्युनिकेशन डेटेड 7/4/2025
on the above mentioned matter. In this regard, I am directed to inform you that the aforesaid matter has been examined in this department in consultation with Department of Pension and Pensioners Welfare, DOPW और DOE। यानी DFS ने बताया कि हमने इसको DOPPW और DOE, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ये सिविल के डिपार्टमेंट है, उनसे कंसल्ट किया। एज पर DOPP, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन इज इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ द टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR ऑफ द 8th सेंट्रल पे कमीशन। पहली बात तो नहीं बताई कि कम्यूटेशन संबंधित बातें जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं 8वें CPC की, उसमें इंक्लूड कर दी गई हैं। और ऑल्सो स्टेटेड दैट द पीरियड ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पेंशन इज टू बी डिसाइड, और इसको भारत सरकार इसको डिसाइड करेगी। यानी कॉमन ऑर्डर नहीं निकाला जा सकता। 8वें CPC में उसको दिया हुआ है, जब 8वें CPC में जो भी रिकमेंडेशन आएगी और भारत सरकार मानेगी, उसके आधार पर निकाला जाएगा। यानी कॉमन ऑर्डर नहीं दिया। सेकंड पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि है तो कम्यूटेशन के बारे में, लेकिन डायरेक्टली ये हमारे जो पेंशन रेगुलेशन है 1995 में उससे रिलेट होता है। इट इज ऑल्सो टू बी नोटेड दैट द बैंक्स एम्प्लॉयज पेंशन रेगुलेशन 995 गवर्निंग pension related matters of the bank employees are broadly based on the central civil services pension rules। आपका जो 1995 का जो पेंशन रेगुलेशन है वो सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स पर आधारित है। द 8th सेंट्रल पे कमीशन विल अकॉर्डिंगली टेक केयर ऑफ डिसीजन इन द पीरियड ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ, और 8वें वेतन आयोग में जो भी रिकमेंडेशन आएगी उस पर आपका निर्णय लिया जाएगा। तो दोस्तों एक बात तो ये है, आपका जो कम्यूटेशन का रेस्टोरेशन है वो 8वां वेतन आयोग उसको रिकमेंड करेगा, वो कितने दिन का होगा उस पर निर्णय लिया जाएगा। यानी अभी मामला खुला हुआ है। सेकेंडली बात यह है कि आपका 1995 का पेंशन रेगुलेशन सेंट्रल सिविल सर्विस रूल्स पर आधारित है, और ये रेगुलेशन 56 में भी 1995 के रेगुलेशन में कहा गया है। अब CCS रूल 1972 पर आधारित है, और उसी के आधार पर नियम बने। तो वहां क्या पेंशन अपडेशन होता है, नहीं होता? वहां अपडेशन होता है। एक बात हमारा भी होना चाहिए, क्या वहां लिखित में एक्सप्रेस पेंशन अपडेशन 1972 में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, इम्प्लाइड है, इम्प्लाइड पेंशन अपडेशन है, वहां अंडरस्टूड है, उनका होता है, लेकिन हमारे में तो लिखा हुआ है। अब इससे हमारा इम्प्लाइड भी होता है। और एक भाई एक्सप्रेस कब हुआ? ये 2021 और 23 में CCS रूल 1972 को अमेंड किया गया, और अमेंड करने के बाद वहां जोड़ा गया रेगुलेशन 66, उसमें पेंशन अपडेशन और रिवीजन लिखा गया। यानी 2021 और 23 से पहले CCS रूल 1972 में कहीं भी पेंशन अपडेशन नहीं लिखा हुआ था, वो इम्प्लाइड था। हमारे रूल्स के आधार पर बने हुए हैं, स्वाभाविक सी बात है हमारा इम्प्लाइड था, इन लोगों ने नहीं किया। लेकिन हमारा तो 1995 में से एक्सप्रेस पेंशन अपडेशन है 35.1 में। दोस्तों बात सारी समझ में आ गई। यानी लेटर ये बहुत काम का है, और ये हम शिवराम जी के पास भेज देंगे। लेकिन इस लेटर के आने के बाद इनमें हड़बड़ाहट मची हुई है, और कोई इडियट आता है, वो कहते हैं ना महापंडित, इन्हीं की वजह से नहीं हुए हमारे अपडेशन इसमें लिखी हुई है, और इनका बहुत बड़ा वीडियो बनाने में कई पार्टों में। इस लेटर के ऊपर श्रीमान जी कहते हैं, दिस गवर्नमेंट लेटर टू IBA हैज बीन मेंशन्ड एज बैंक पेंशन इज ब्रॉडली बेस्ड ऑन सिविल पेंशन अपडेशन। ये तो कह रहे हैं नंबर 2 पैराग्राफ में यही बात कह रहे हैं ये। इट इज नॉट एज पर सिविल पेंशन रूल्स, ये ऐसे नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस हाउ लीडर्स कैन, इसमें कोई परिवर्तन है। अब पता नहीं इनने क्या परिवर्तन देखा, इन परिवर्तन के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ के तो कोर्ट केस लिख डाले, और कहाँ कहाँ की भाषा लिख मारी, उसको बताऊंगा बाद में। और उनकी बेवकूफ़ी को बताऊंगा कि ये कितने बड़े बेवकूफ़ है, ये सोचते हैं कि ये जो कुछ लिख देते हैं वही सही है। लेट अस वेदर आवर लीडर्स प्रोड्यूस द सेम टू स्ट्रेंथन द केस। अब देख लेते हैं हमारे लीडर क्या कर पाते हैं। और इन श्रीमान ने जिसके बारे में अभी लिख रहा हूं, इस लेटर को डिमोलिश करने की कोशिश की, इस लेटर की भाषा को डिमोलिश करने को। अब ये कौन हो सकता है? या तो ये महामूर्ख हो सकता है कोई, ये बहुत चतुर व्यक्ति हो सकता है। उसे पता है कि यदि ये कोर्ट में चला गया तो इनके लिए
नुकसानदेह होगा। इसलिए पहले ही ये दूसरों का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्होंने इसके बाद, लेटर के बाद जो कुछ एक्सप्लेनेशन इंटरप्रिटेशन किया है उसको मैं धीरे धीरे करके आपके सामने लाऊंगा। अभी तो मैं यही लाना चाहता था कि लेटर जेन्युइन है और इस लेटर को चंडीगढ़ हाई कोर्ट में सबमिट किया गया है, ऐसा मेरे को चीफ मैनेजर चंद्रमोहन टंडन साहब ने बताया है। टंडन साहब जो है इसके UBPARF के एक सदस्य हैं। इन्होंने वहाँ पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया था और ने बताया फ़ोन पे, हाँ ये बिल्कुल लेटर सही है, लेटर में कोई कमी नहीं है। अब इस लेटर का इंटरप्रिटेशन करके अपने रेगुलेशन जोड़ने की कोशिश करेंगे और आगे हम जो भी हमारे वकील हैं उन तक उनको पहुँचा देंगे। इसको हम यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।